नवरात्रि के 9वें दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे। ऑल राउंड सक्सेस मिलना, पावर ऑफ एक्सीलेंस, यानी हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता, यह माँ सिद्धिदात्री देती हैं। नाम से ही समझ आता है कि सिद्धि देने वाली माता। सिद्धि यानी हम जो काम करते हैं हम उसके अंदर सफल हो जाएं। जो चीज़ हम करें हम इतनी लगन के साथ करें, इतनी मेहनत के साथ करें, अपने दिल को, अपने प्राण को पूरी तरह से उस कार्य में ही लगा दें। बस वो कार्य ही हमारी ज़िंदगी बन जाए, फिर कुछ भी हमें दिखाई ना दे। यह माँ सिद्धिदात्री के द्वारा ही संभव है। तो 9वें दिन जब माता की उपासना होती है तब उस समय हमारे अंदर माँ सिद्धिदात्री की शक्ति का उदय होता है, जो हमें एक्सीलेंस देती है, परफेक्शन देती है, सक्सेस देती है। जब हम अपने आप को किसी काम में पूरी तरह से डुबो देते हैं तब हमारे अंदर एक अलग ही जुनून आ जाता है। ऐसा लगता है कि बस यही काम हमारी ज़िंदगी है। और पूरे जुनून के साथ, पैशन के साथ जब कोई व्यक्ति अपने कार्य को करता है तो सिद्धि तो मिलनी ही मिलनी है। हमने देखा माता शैलपुत्री को, हमने देखा माँ ब्रह्मचारिणी की शक्ति को, माँ चंद्रघंटा की शक्ति को, माँ कुष्मांडा की शक्तियों को हमने देखा, स्कंद माता की शक्ति को हमने देखा कि किस प्रकार से पावर ऑफ लव वह देती हैं। माँ कात्यायनी पावर ऑफ विजडम देती हैं। माँ कालरात्रि माता महागौरी, जब इन 8 रूप का ध्यान होता है जिसमें पावर ऑफ डिटर्मिनेशन हमें मिल रही है, पावर ऑफ डिसिप्लिन हमें मिल रहा है, हमारे अंदर पावर ऑफ पीस आ रही है, पावर ऑफ लव आ रहा है। ये सारी शक्तियाँ जब हमारे अंदर आ रही हैं, जब 8 देवियों की शक्ति मनुष्य के अंदर आने लग जाती हैं, तब उसके बाद उसके अंदर माता सिद्धिदात्री की शक्ति का उदय होता है। जैसे किसी की 8 भुजाएं हो जाएं, यानी कि 8 पावर्स हो जाएं, यानी उसके अंदर दृढ़ता भी हो, उसके अंदर डिसिप्लिन भी हो, यानी संकल्प ले लिया, अब उस संकल्प को पूरे अच्छे से नियम के साथ निभाना, फिर अपने अंदर शांति बनाए रखना, फिर अपने काम से प्रेम भी कर लेना, साथ ही साथ में अपने अंदर पॉजिटिविटी की पावर को भी लेकर आना, बुद्धिमत्ता से कार्य करना, करेज अपने अंदर रखना, साथ ही साथ अपनी चीज़ को पवित्रता के साथ निभाना। ये समझ लीजिए 8 विंग्स हैं, 8 पावर्स हैं जो व्यक्ति को इतना सक्षम कर देते हैं कि उसका जो काम होगा वो तो सफल होगा ही होगा, सिद्ध होगा ही होगा। आप किसी उद्देश्य के लिए जीवन जीते हैं, आप अपनी संस्था के लिए जीवन जीते हैं, आप अपने देश के लिए जीवन जी रहे हैं, अपने घर के भरण पोषण के लिए जी रहे हैं, अपने करियर में सक्सेस पाने के लिए जी रहे हैं, जो भी आपका उद्देश्य है, अगर आप इन 8 पावर्स का यूज़ करते हैं, इन 8 पावर्स को अपने अंदर लेकर आते हैं, तो आपका काम तो सिद्ध होना ही होना है। ये सारी जितनी शक्तियाँ हैं ये सभी एक सर्कल में हैं। ये सर्कल तभी कंप्लीट होता है जब इन 8 शक्तियों का पहले आवाहन किया जाए। तो नवरात्रि के प्रथम दिवस से लेके 8वें दिवस तक ये जो 8 पावर्स हमारे अंदर आती हैं, इन 8 पावर्स के कारण 9वें दिन जब हम माता का ध्यान करते हैं तो माँ सिद्धिदात्री की कृपा साधक पर बरसने लगती है और इस कृपा से उसके सारे कार्य बनते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे कार्य बन नहीं पाते या हमारा कार्य असफल हो जाता है, हम मेहनत तो करते हैं लेकिन सफलता इतनी मिलती नहीं है। अगर ये दोष है तो अपने अंदर देखिए कि कौन सी पावर का यूज़ नहीं हो रहा। क्या आप बुद्धिमत्ता का कम प्रयोग करते हैं? क्या आप अपने काम से प्यार कम करते हैं? या पॉजिटिविटी की थोड़ी कमी आ जाती है? या शांति की कमी है? या फिर डिटर्मिनेशन की कमी है? डिसिप्लिन की कमी तो नहीं है? करेज की कमी तो नहीं है? या फिर आपके अंदर प्योरिटी की कमी है, पवित्रता के साथ अपने कार्य को नहीं संभाल पाते? अपने अंदर झांक कर देखिए और जो पावर आपको कम लगती है उसके ऊपर वर्क कीजिए। जैसे ही हम यह अपने कार्य को फिनिश करते हैं, 8 पावर्स का उदय होता है, माँ सिद्धिदात्री इस शक्ति का उदय होता है
जो हमारे हर कार्य को सिद्ध कर देगी। यानी अगर हम इस संसार में सफल होना चाहते हैं तो यहाँ सफल हो जाएंगे, और अगर हम आध्यात्मिक जगत में शक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं, मोक्ष की प्रार्थना करते हैं, मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो फिर वहाँ मंगल होने लगेगा। तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो हम उनकी शरण में जाते हैं जो सबका मंगल करती है, कल्याण करती है। तो कल्याण करने वाली देवी सभी दिशाओं से हमारा कल्याण करने लगती है। आपकी निद्रा अच्छी होगी, आपकी शुद्धा यानी कि भूख ठीक होने लग जाएगी, आपकी स्मृति शक्ति, मेमोरी पावर आपकी बढ़ने लगती है, चेहरे पर ग्लो यानी कि कांति आने लगती है, शरीर के अंदर अगर बीमारियां हैं तो वो बीमारियां दूर होने लगती हैं, मन में कोई डिप्रेशन है तो वो डिप्रेशन दूर होने लगता है, शारीरिक कमज़ोरी है या आत्मिक कमज़ोरी है तो शक्ति हमारे भीतर आती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो हम उस देवी का ध्यान करते हैं जो शक्ति का उदय करती है, हम उसको नमस्कार करते हैं तो शक्ति का उदय होने लग जाता है हमारे अंदर, शांति का उदय होता है, लक्ष्मी आने लगती है यानी सौभाग्य आने लगता है। माता के इन 9 दिनों में जो माता की दिल से उपासना करता है, उनके गुणों का ध्यान करता है, पूरी निष्ठा के साथ करता है तो सौभाग्य तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्रॉस्पेरिटी तो आएगी ही आएगी। वो प्रॉस्पेरिटी, वो सौभाग्य, धन धान्य और जिस कार्य में भी हाथ लगाया वो सफल हुआ। जैसे कहा जाता है कि इस व्यक्ति का हाथ लग जाए तो मिट्टी भी सोना हो जाएगी। इसका तो नाम ही अगर आप अपनी कंपनी में रख लो तो कंपनी सफल हो जाती है, आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो लोग जो है कहने लगते हैं कि यह तो लकी चार्म है, यानी कि इसकी गुड लक है, अच्छा भाग्य है इसका। यह अच्छा भाग्य आता है जब हम निष्ठा से माता की उपासना करते हैं। और ये उपासना सिर्फ बाहरी रूप में नहीं है कि हमने दिया जला दिया, हमने व्रत रख लिया, हमने सात्विक अन्न ले लिया, सिर्फ यही नहीं, हमने माता के गुणों को भी अपनाया, पूरा दिन उसका चिंतन किया और उस गुण को अपने भीतर ही ले लिया, अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर ली। जो अंदर के असुर हैं उन सब असुरों का नाश किया, किससे? ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से उनका नाश कर दिया और देवी का आशीर्वाद फिर प्राप्त होता है। देवी हाथ से आशीर्वाद देती हैं, वो आशीर्वाद तभी आपको फलेगा जब आपने अपने अंदर के असुर का नाश किया है। तो अपने अंदर के विकारों का नाश कीजिए और माता की जो आपने उपासना की है और इस 9वें दिन जो आप उपासना कर रहे हैं तो माता से सफलता मांगे, माता से आशीर्वाद मांगे, उनकी कृपा मांगे। अगर सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे तो माता का आशीर्वाद ज़रूर आपको प्राप्त होगा। सभी को जय माता दी।